ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जब कुंडा में कुंडी लगाने को और कुंडा को कुंडी बना देंगे, ये तो हम कहें ये किसी के बस की बात नहीं है। अध्यक्ष तो सर्वसम्मत से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच नजदीकियां बढ़ने की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन सोमवार को राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में समर्थन देकर आगे की अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। आज जी का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए राजा भैया आपने भी समर्थन किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी दलों ने किया है। और ये 1991 से लगभग यही परंपरा देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। उसके भी पहले से अभी चुनाव नहीं हुआ है। नहीं, चुनाव होना भी नहीं चाहिए अध्यक्ष। तो सभी दलों अध्यक्ष तो सर्वसम्मत से होना चाहिए। सभी दलों ने समर्थन किया। जी सर। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सतीश महाना के नामांकन के दौरान राजा भैया की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। राजा भैया ने यहां सतीश महाना के नामांकन में प्रस्तावक के साथ ही समर्थक की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ राजा भैया एनडीए के साथ गठबंधन में न होकर भी संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल से भी कहीं ज्यादा चर्चा में आ गए। राजा भैया के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा के पीछे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों को प्रमुख कारण माना गया, जब अखिलेश यादव ने मीडिया के एक सवाल पर कहा था कि कौन है राजा भैया। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? इसके बाद अखिलेश ने कुंडा में राजा भैया के उन्हीं के करीबी रहे गुलशन यादव को मैदान में उतार दिया था। फिर मुलायम सिंह यादव के समय से चली आ रही नजदीकी पूरी तरह से समाप्त होती दिखी। वहीं राजा भैया के बयानों में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखा जाने लगा। हालांकि उन्होंने खुलकर कभी भी एनडीए में शामिल होने की बात नहीं कही। नेताजी के प्रति हमारे मन में सदैव से सम्मान रहा है, इसको हम कह भी चुके हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के प्रति भी सम्मान रहा है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी। अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाने से जुड़ा एक बयान दिया था। इस पर राजा भैया ने जवाब दिया था कि अभी कुंडा में कोई कुंडी लगा दे, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। वहीं अखिलेश के लगातार हमले के बाद भी राजा भैया ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। राजा भैया के इस बयान के बाद ये साफ हो गया था कि अब वो आने वाले समय में बीजेपी का साथ दे सकते हैं। सब लोग मिलके मदद करोगे। आजाद होना चाहते हो तो साइकिल वाले ही आजाद कराएंगे। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। लोग हंसते हैं इस बयान को सुन के, क्या कहें। और बयान उन्होंने दिया है तो इसके जवाब दे वो है ना, हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आपने भी कुछ बयान दिया? नहीं, हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। पीढ़ियों में 7 पीढ़ियों में ऐसा कुंडी नहीं लग पाएगी। नहीं, जब कुंडा में कुंडी लगाने को और कुंडा को कुंडी बना देंगे, ये तो हम कहें ये किसी के बस की बात नहीं है। वो तो है ही है, लेकिन शुरुआत उन्होंने करी, हमने कभी उनके खिलाफ कोई बयान थोड़ी दिया। निषाद पार्टी और अपना दल एस को अब तक बीजेपी की सबसे अहम सहयोगी पार्टी के रूप में जाना जाता रहा है। संजय निषाद को योगी मंत्रिमंडल में मंत्री पद भी मिला है, तो वहीं अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। लेकिन अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भूमिका पर भी चर्चा चल रही है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी वरिष्ठ नेता सतीश महाना का समर्थन करने पर एमएलसी चुनाव में राजा भैया को भी इधर से सहयोग मिल सकता है। उनकी पार्टी भी एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राजा भैया की पार्टी के एनडीए में शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं।